किताब दस्तक के सारे व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में, जिसे लिखा है मार्क डगलस ने। मैं इस किताब की समरी पहले बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में कि ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि मैं दोबारा इसी किताब पर बात करने आया। मैंने दूसरी बार जब इस किताब को पढ़ा तो मुझे ऐसे 5 की फीचर्स दिखाई दिए जो इस पूरी ट्रेडिंग बायोग्राफी को सम अप कर देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मार्क ने जो 7 साल का समय इस बुक को लिखने के लिए लिया, उसका निचोड़ ये 5 पॉइंट्स हैं। अब एक एक करके हम उन 5 पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। पॉइंट नंबर 1, यू डू नॉट नीड टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। मैंने अपने 13 साल के मार्केट एक्सपीरियंस में ये जाना है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स में मार्केट के हर अगले मूव को प्रेडिक्ट करने की होड़ सी लगी रहती है, और नए ट्रेडर्स में तो ये कुछ ज़्यादा ही होता है। अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो यहीं से हम लॉस करने की शुरुआत करते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमें सब कुछ पता होना अनिवार्य नहीं है एक सफल ट्रेडर बनने के लिए। मार्क के अनुसार जितनी मेहनत हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने में लगाते हैं, उससे आधी भी अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एनालाइज करके एक सेट ऑफ रूल्स बनाने के में लगाएं तो हमारा विन परसेंटेज कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये काम करता है। मैंने इसे खुद आजमा कर देखा है। सेकेंड पॉइंट में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं एज क्या होता है। An edge is nothing more than an indication of a higher probability of one thing happening over the other. मतलब अक्सर कहा जाता है have an edge over the other traders। क्या मतलब हुआ? मतलब आपने अपने एक्सपीरियंसेस जो रूल्स बनाए हैं उनसे अगर आपका विन रेट 40% भी है तो यू हैव अचीव्ड कंसिस्टेंसी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास 50,000 का कैपिटल है जिसे आप 10 ट्रेड्स में यूज करते हैं, और रूल के मुताबिक आपका विन रेट है सिर्फ 40%। तो 4 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे और 6 ट्रेड्स में हुआ आपको लॉस। 10% प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन और 5% स्टॉप लॉस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि 10% प्रॉफिट एक्सपेक्टेंसी और 5% के स्टॉप लॉस का अर्थ क्या है, तो फिर आप अभी ट्रेडिंग की ABC नहीं जानते। पर नो इश्यूज, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हम जब भी डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अपने कैपिटल के 10% को प्रॉफिट एम करते हैं। जैसे ही हमारा टारगेट हिट हो जाता है हम ट्रेड को कर देते हैं एग्जिट। इसी के साथ हम अपने ट्रेड प्रॉफिट का हाफ अमाउंट रिस्क करने के लिए तैयार होते हैं, जहां हम लगाते हैं अपना स्टॉप लॉस। एग्जाम्पल, कैपिटल मान लीजिए आपका है 1,000 रुपये। 10% प्रॉफिट एक्सपेक्टेंसी का मतलब हुआ 100 रुपीज़ पर ट्रेड। स्टॉप लॉस का मतलब हुआ हाफ ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन जो कि 5% ऑफ कैपिटल है, मतलब ₹50। मीन्स कि अगर हम ट्रेड मानो कुछ टाइम के लिए हमारी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में न जाए तो हम मैक्स टू मैक्स 50 रुपये का लॉस साइन करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम ट्रेड से हो जाएंगे एग्जिट। ट्रेडिंग से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पेज स्टॉक स्ट्रीट्स डायरीज पे जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बैक टू द टॉपिक। 40% प्रॉफिटेबिलिटी ऑन कैपिटल ऑफ 50,000 मतलब 10 ट्रेड्स, 4 विन्स एंड 6 लॉसेस। 10% प्रॉफिट एंड 5% लॉस रूल। Loss of 5% on one trade means 5% of 50,000 is equal to 2,500. 2,500 into 6 मतलब 15,000. Profit of 10% on one trade means 5,000. Multiply करेंगे 4 trades से which is 20,000. Net result 20,000 minus 15,000. Result आया 5,000. तो इस स्ट्रेटजी से आप एग्रीगेट प्रॉफिट में रहते हैं which is 5,000. तीसरा और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, there can be random distributions between wins and losses for a set of variables. ऊपर के ही एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका सेट ऑफ वेरिएबल्स है 10 ट्रेड्स, तो 40% रूल के हिसाब से आपके विन्स हुए 4 और लॉसेज हुए 6। अब ये जरूरी नहीं है कि 6 लॉसेज एक लाइन में एक के बाद ही होते रहें, मतलब ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। हो सकता है आपके 1 लॉस के बाद फिर विन, फिर 2 लॉसेज, फिर 3 विन्स, फिर 3 लॉसेज, ऐसे से करके 10 ट्रेड्स हो सकते हैं। 4th रूल में ऑथर का मानना है कि अ सेट ऑफ 20 वेरिएबल्स को लेना चाहिए अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। मतलब ऊपर के रूल्स को अपने पिछले 20 ट्रेड्स पर अप्लाई करके देखें कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है क्या।
फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्किल्स ऑफ अ गुड ट्रेडर आर डिटरमाइंड बाय हिज रिएक्शन टू लॉसेस। ये रूल बेसिकली माइंडसेट से डील करता है कि एक ट्रेडर का माइंडसेट होना कैसा चाहिए ट्रेडिंग में आते समय। बहुत से लोग और ख़ास तौर पे यूथ 18 टू 24 ईयर के लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और विद इन 1 मंथ अपना पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में करके जाते हैं। रीज़न, नो प्रॉपर ट्रेडिंग। मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि इवन ट्रेंड लड़के भी लॉस को हैंडल नहीं कर पाते। रिजल्ट, वो लॉस पे लॉस करते चले जाते हैं। ऑथर ने अपनी बुक में एक बहुत अच्छी बात कही है, दैट एवरी ट्रेड इज सेपरेट, हैविंग नो रिलेशन विद द अर्लियर ट्रेड्स। अगर आपका पिछला ट्रेड लॉस में गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका अगला ट्रेड भी लॉस में ही जाएगा, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा। मगर ये होगा तब जब आप अपने इमोशंस पर काबू रखना सीख जाएं। यू कैन सर्वाइव दिस मार्केट ओनली व्हेन यू हैव प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। अदरवाइज 90% लोग तो अपने पहले महीने में ही मार्केट से लॉसेस करके भाग खड़े होते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही बुक्स के सिस्टमैटिक समरीज को जानने के लिए। धन्यवाद।